नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं यूपी बोर्ड के जो 12वीं क्लास के छात्र हैं उनके सिलेबस में निर्धारित महादेवरों दा लिखित गीत पंत होने दो परिचित प्राण रहने दो अकेला, इस गीत की व्याख्या लेकर के प्रस्तुत हूँ। इससे पूर्व वीडियो मैंने उनका आपके सिलेबस में जो पहला गीत है, चिर सजग आंखें उन्हें दी आज कैसा व्यस्त बाना जाग तुझको दूर जाना, इसकी व्याख्या मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है। आज में जो दूसरी गीत है आपके सिलेबस में, पंथ होने दो परिचित प्राण रहने दो अकेला, इसकी व्याख्या करूँगा। इसके पश्चात एक गीत और आपके सिलेबस में रखा गया है, मैं नीर भरी दुखी बदली। ये तीनों कविताएं जो हैं रहस्यवादिता से परिपूर्ण हैं, रहस्यवादी चेतना इनमें मुखरित हुई है। आज हम दूसरी जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, जो गीत पढ़ने जा रहे हैं, इसकी व्याख्या हम इस वीडियो में करेंगे, वो मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया है। ये जो दीप शिखा से लिया गया है, और जो पिछले पूर्व मैंने वीडियो बनाया था, चिर सजग आंखें उन्हें दी आज कैसा व्यस्त बाना जाग तुझको दूर जाना, वो उनकी जो काव्य संग्रह सांझ गीत से लिया गया था। ये है आपके दीप शिखा से लिया गया है, पंथ होने दो परिचित प्राण रहने दो अकेला। जैसे कि आप जानते हैं कि छायावाद कविताओं में रहस्य चेतना पूर्ण रूप से हर कवियों की रचनाओं में मुखरित हुई है, तो महादेव वर्मा भी उससे छूती नहीं है। उन्होंने भी अपने गीतों और कविताओं के माध्यम से रहस्यवादी चेतना को मुखरित किया है। इसमें इन्होंने वर्णन किया, ये देखते हैं। पहले हम कविता को पढ़ेंगे। पंत होने दो परिचित प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमावन आज कज्जल अश्रुओं में रिम जमाले यह घिराघन, और होंगे नयन सूखे तिल बुझे और पलक रूखे, आद चितवन में यहाँ सतविद्युतों में दीप खेला। अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे, द्रुपदी निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पट बांध देंगे अंग संचित से तिमिर में स्वर्ण बेला। दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी आज इस पर प्रलय विस्मित, मैं लगाती चल रहे नित मोतियों की हाट है वो चिंगारियों की एक मेला। हर्ष का मधुर दूत भेजो रोष की भुभंगिमा पतझड़ को और सहेजो, ले मिलेगा और अचंचल वेदना जल स्वप्न सद्दल, जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला, पंत होने दो परिचित प्राण रहने दो अकेला। आइए इसका अर्थ देखते हैं। पंत होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। पंत होता रास्ता, यहाँ प्राण जो है वह व्यक्ति से है। कवित्री अपने लिए भी कह रही है और दूसरों के लिए भी कह रही है। कह रही है पंत होने दो परिचित प्राण रहने दो अकेला। साधना पथ पे जो साधक चल रहा है, अपने साधना पथ पर अपने साधना रूपी मार्ग पर जो साधक चलने वाला है, कवित्री कहती है अगर वह मार्ग जो है अपरिचित है, अनजान है, तो क्या होगा? क्योंकि हर साधक का रास्ता अलग अलग होता है। किसी भी साधक के दूसरे साधक का रास्ता अनुभव काम नहीं आता है। हर साधक को अपने साधना पथ पर खुद चलना पड़ता है और खुद अपने लक्ष्य को प्राप्त करना पड़ता है। वे कहें हे साधक या हे व्यक्ति या अपने कह रही हैं, ये दो इसका सामान्य अर्थ ये तो व्यक्ति के लिए और खुद के लिए भी है। तो कह रही है पंत होने दो परिचित प्राण रहने दो अकेला। कवित्री कह रही हैं कि भले ही क्यों मार्ग परिचित क्यों ना हो, मार्ग आपका अपरिचित यानी अनजान क्यों ना हो, प्राण रहने दो अकेला। और उस मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति अकेला क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति को उस अनजान रास्ते पर चलना चाहिए और उस अनजान रास्ते पर चल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, अपने प्रीतम से मिलना चाहिए। कह रहे पंत होने दो परिचित प्राण रहने दो अकेला। अगर रास्ता अपरिचित है, अनजान है, तो क्या हुआ? व्यक्ति को
उस अपरिचित रास्ते पे ही चल करके अपना इस संसार में अपनी कीर्ति स्थापित करना चाहिए। घेर ले छाया अमावन, कवित्री कहती है आज मैं अपने प्रीतम से मिलने के लिए जिस राह को मैंने चुना है, जिस राह को मैंने पसंद किया है, वह राह मेरे लिए अपरिचित है, लेकिन मैं इसके बाद भी इस अपरिचित राह को मैं तय करूंगी और प्रीतम से मिलूंगी। इसके लिए चाहे घेर ले छाया अमावन, अमा मतलब अमावस्या, अमावस्या की जो रात होती है घनघोर अंधेरी रात होती है। कह रहे हैं चाहे मेरे रास्ते में अमावस्या की जो रात है, अमावस्या की रात में बादल घिर के आ जाएं और पूरा अंधकार कर दें, कुछ भी न सूझे, लेकिन मैं फिर भी अपने साधना पथ पर चलती रहूंगी क्योंकि मैं आशावादी हूँ। आज कज्जल अश्रु में रिमझिमाले अग्रिघागन, कहें आसमान में कज्जल होता है काजल, अश्रु मतलब आंसू, रिमझिमा मतलब बारिश होना, ले गिरागन कहें चाहे आसमान में आज पूरी तरह से बादल घिर जाएं और मूसलाधार बारिश करें, और जिससे उन मूसलाधार बारिश से कवित्री कह रही है मूसलाधार बारिश कितना भी क्यों ना, प्रलय कितना भी क्यों ना आ जाए, लेकिन मेरे आँखों से जो कज्जल मिश्रित जो आंसू बहेंगे उससे मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं संघर्ष करती हुई आगे चलती रहूंगी। और होंगे नयन सूखे तिल बुझे उपलब्ध रुके, कह रहे हैं कि वो दूसरे नेत्र होंगे जो सूख जाते हैं, यानी जो हार जाते हैं, अपने साधना पथ पर पे बैठ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते, वो दूसरे होंगे। तिल बुझे भूखे, कह रहे हैं कि लेकिन मेरे अंदर, तिल मतलब होता है आँख की जो पुतली होती है, कह मेरे अंदर जो आँख की पुतली है अभी बुझी नहीं है, पलक रुके ना ही मेरे जो आँखों में जो आंसू गिर रहे हैं वो अभी सूखे नहीं हैं, अभी भी मेरे आँख कोरा जो है वह जो है गीला है, यानी अभी मैं भले ही मेरे आंखों से आंसू गिर रहे हों, यानी कष्ट मुझे भले ही प्राप्त हो रहा हो, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। आद चितवन में यहाँ मैं मेरा जो आँखें हैं वो हमेशा कज्र मिश्रित आंसुओं से गीली रहती हैं। चितवन मेरी जो निगाह है वह हमेशा साधना पथ पर लगी रहती है। सत ऋतु में दीप खेला, करें चाहे सैकड़ों बिजली चमके, लेकिन मेरा जो मन रूपी जो दीपक है, साधना रूपी जो दीपक है, वो हमेशा जलता रहेगा, हमेशा जलता रहेगा, चाहे कितनी भी तूफान आदि बिजली गड़के प्रलय काली वर्षा हो, लेकिन मेरा जो मन रूपी जो दीपक है वो जलता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। अन्य होंगे चढ़हारे और हैं जो लौटते सूल के संकल्प सारे। कवित्री कह रहेगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने जब मार्ग पर चलते हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो कठिनाइयों से परिस्थितियों से जूझना छोड़ करके वे लौट आते हैं, यानी अपनी सोच को विकसित नहीं कर पाते हैं और पुनः जो है कठिनाइयों से घबरा करके वो लौट आते, हार मान जाते हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगी। कह रहे हैं अन्य होंगे चढ़हारे, कह रहे हैं जो मुश्किलों से घबरा कर वापस चले आते हैं वो दूसरे होंगे, लेकिन मैं मुश्किलों से भागती नहीं बल्कि मैं आगे चलती रहूँगी। और हैं जो लौटते रसूल के संकल्प कार्य, कह रहे हैं भले सब लौट जाते हैं, लेकिन मैं जो है संकल्प लेकर चली हूँ, चाहे मेरे रास्ते में कांटे ही क्यों न बिछे हों। दुखवती निर्माण उन्मद, कह रहे हैं दुखवती, मैं दुख को धार कर ले चलती हूँ, मुझे अपार कष्ट भी हो रहा है। दुखवती होता है दुख को धार करने वाली, या दुख जीवन में लगातार होती, या दुख का संकल्प लेने वाली। कह रहे मैं दुख मेरा साथ चल रहा है, यानी दुख मुझे तकलीफ भी हो रही है। निर्माण उन्मद, लेकिन मेरे अंदर एक नव सृजन की जो उन्माद है, जो लालसा है नव सृजन की, एक नया कीर्ति स्थापित करने की जो मेरे अंदर लालसा है वो बनी हुई है। यह अमरता नापते पद, और मैं इस दुनिया में रह करके ऐसा कार्य करना चाहती हूँ जिससे मैं अमर हो जाऊँ, इसलिए मेरे पद जो है साधना पथ पे बढ़ते चले जा रहे हैं। बांध देंगे अंग संस्कृत से तिमिर में छोड़ बेला, कह रहे हैं अंक मतलब होता है गोद, संस्कृत होता है संसार। चाहे मुझे संसार की गोद में बैठ करके मुझे आगे चलना पड़ेगा, से तिमिर में छोड़ बेला, चाहे अंधकार मेरे जीवन में हमेशा आता रहे, लेकिन फिर भी मैं अंधकार को चीरती हुई
स्वर्ण बेला मैं एक सुनहली प्रभात लेकर आऊँगी, एक नया सेवरा लेकर आऊँगी, ऐसा मेरे मन में, मेरे हृदय में कामना है। दूसरी होगी कहानी। कवित्री कहती है वो कोई दूसरी कहानी होगी, शून्य में जिसकी मिट्टी सतुर में कोई निशानी। कह रहे हैं वो दूसरे लोगों की कहानी होगी जो रास्ते में चलते चलते जिनकी कर्म, जिनके संकल्प जो हैं आज आकाश में कहीं खो जाते हैं और उनकी जो पैरों की निशान हैं वो धूल में कहीं मिट जाते हैं। लेकिन मैं जो हूँ आज इस पर प्रलय विस्मित में लगा चल रही नहीं, लेकिन मेरी जो कहानी है मैं आज जिस तरह से मुकाबला करते हुए, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रही हूँ, प्रलय विस्मित, विस्मित होता आश्चर्य, यानी जो प्रलय है वो आज मेरे इस सुदृढ़ संकल्पित जो मेरा मन है या जो विचार है और जो मैं संघर्षरत होकर के आगे बढ़ रही हूँ साधना पथ पर, इस हमारी संकल्पता को देख करके जो प्रलय है वो भी आश्चर्यचकित हो जा रहा है। मैं लगाती चल रही नित्य मोतियों के हाट। और कह रहे हैं कि मैं लगातार जो है अपने रास्ते पे चल रही हूँ और नित्य मोतियों के हाटों और असरूपी जो मेरे मोती हैं उनसे छलकते हुए मैं आगे बढ़ते चले जा रही हूँ चिनगारियों के मेला। और वह जो मेरे मोती हैं वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चिनगारी हैं जिससे लोगों की प्रेरणा मिलेगी, वो भी मुझसे प्रेरणा लेकर के अपने साधना पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। आगे कहती है हास्य का मत दूत भेजो। कवित्री आगे कह रही है कि हे प्रीतम, चाहे तुम मेरे जीवन में अपने तब आकर्षित करने के लिए, मुझे पथ से भ्रमित करने के लिए चाहे तुम बसंत का दूत भेजो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोष की भंगिमा पतझार को चाहे तुम मुझ पर क्रोध करो, चाहे वक्र टेढ़ा करो। खूब भंगिमा मतलब होता है भौवें तिरछी करो। पतझार को चाहे सजो, चाहे मेरे जीवन में दुख लाओ, मेरे जीवन में पीड़ा ही पीड़ा लाओ, ले मिलेगा उरा चंचल वेदना जो सपन, लेकिन मैं भले ही अपने हृदय को अस्थिर करूँ, मतलब स्थिर करूँगी, अपने हृदय को स्थिर करूँगी, यानी जो मैंने संकल्प लिया है वह मेरा संकल्प अचंचल नहीं होगा, अस्थिर नहीं होगा, मेरा संकल्प फिर भी स्थिर रहेगा। वेदना जल, मेरे आँखों में वेदना के कष्ट के आंसू रहेंगे, स्वप्न सद्दल, और मेरे स्वप्नों में हजारों पंखुड़ियों वाला कमल रहेगा। जान लोगा मिलने का कि हे प्रीतम, मैं जब तुमसे मिलूंगी हम लोग एक हो जाएंगे तो मुझे सुख की अनुभूति होगी। विरह में है दुकेला, अगर हम लोग किसी कारणवश नहीं मिल पाते तब भी मुझे शांति रहेगी। क्यों? इसलिए कि विरह में हम भी अकेले रहेंगे और आप भी अकेले रहेंगे। मैं विरह में आपसे तड़पती रहूँगी और आपसे मिलने के लिए मेरी उत्कट लालसा जो है हमेशा बनी रहेगी। इसी तरह से मेरा भी अस्तित्व रहेगा और आपका अस्तित्व रहेगा। अगर हम दोनों एक हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी होते हैं तब भी मेरा अस्तित्व रहेगा और आपका भी अस्तित्व बना रहेगा। जब अकेले रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, विरह में भी मुझे अच्छी अनुभूति होगी। पंथ होने दो, पचित प्राण रहने दो अकेला। कवित्री कहती है कि अपने मन को संबोधित कर रही है, भले ही तुम्हारा साधना मार्ग अपरिचित क्यों न हो, अगर अपरिचित है तो क्या हुआ, व्यक्ति को इस साधना रूपी मार्ग पर अकेले ही चलना है, चाहे वो रास्ता अनजान क्यों ना हो, और उस अनजान रास्ते पर चल करके तुम्हें मिसाल साबित करनी है और विश्व में दिखाना है कि तुमने अपने जीवन पथ पर या साधना रूपी मार्ग पर चल करके तुमने कीर्ति स्थापित किया है। कह रहे मार्ग अपरिचित है तो क्या हुआ, व्यक्ति को उस मार्ग पर चल करके अपना यश जो है पूरे विश्व में कराना चाहिए। इस तरह से प्यारे बच्चों, मैंने इस वीडियो में इनकी सुप्रसिद्ध कविता जो रहस्यवादी चेतना से प्रभावित है, ये हमेशा जो है इनके दो प्रिय प्रतीक हैं, एक बादल और एक दीपक। अक्सर इनकी कविताओं में बादल का जिक्र और दीपक का जिक्र आता है। दीपक जो अंधकार को नष्ट करता है और आलोक फैलाता है, और बादल जो बारिश करके धरती पर जब उसकी बूंदें गिरती हैं तो उसमें 9 अंकुर फूटते हैं। तो दोनों प्रतीकों का प्रयोग उन्होंने अधिकतर कविताओं में किया है और आपने इस कविता में भी देखा है, इसमें भी इन्होंने किया है।
इसके पहले जो मैंने कविता पढ़ाया था उसमें उन्होंने किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। और मुझे उम्मीद है कि व्याख्या आपको ज़रूर समझ में आएगी। अगर समझ में आए तो लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों यारों को खूब शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें और अपना सुंदर भविष्य बना सकें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।